हेलो। क्या हाल है आपके सभी के? बहुत दिनों बाद भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। एकदम सही है मामला। ठीक है, इधर आइए भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि आईयूपीएसी हमने शुरू किया था। ठीक है, आईयूपीएसी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हम कर चुके हैं, कुछ बेसिक जो रूल थे वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको नेमिंग करनी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या अब हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, हमने शुरू किया था आईयूपीएस से। हमने शुरू किया था क्या? आईयूपीएसी। इसके अंदर हम कर चुके हैं क्या? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हम कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ा आपने बताइए? सबसे पहले आपने नेमिंग पढ़ी एल्केन की। एल्केन के बाद आप आए साइक्लो एल्केन पे। ठीक है, उसके बाद आप आए एल्कीन पे और फिर आए आप साइक्लो एल्कीन पे भाई लोग। फिर हमने किया एल्काइन और ये करके हमने नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन खत्म कर दी थी। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बताइए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लिखते हैं सफिक्स टू। याद आया? पेज पलटो भाई, रिवाइज करो। क्या लिखते हैं? सफिक्स टू। ठीक है, आइए देखिए। तो आज तो हमको करना है कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम। क्या करनी है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। सही बात है। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो अपना H प्लस को डोनेट कर देती है। तो कोई ऐसी स्पीसीज होगी जो अपना H प्लस डोनेट करते हुए ना शर्माए। ठीक है, उस हिसाब से तो भाई ये होता है आपके सामने क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये यहां से अपना H प्लस जो है यहां से इसको डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पे है। इसको हम बोलते हैं आपकी कार्बोक्सिलिक यूनिट। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक यूनिट। और अगर आपको इसके नाम लिखने हैं तो कुछ ना कुछ सफिक्स भी होगा और प्रीफिक्स भी होगा। तो इधर आइए, अगर मैं बात करूं 2 डिग्री या फिर सफिक्स 2 की, तो 2 डिग्री सफिक्स ये होते हैं आपके दो। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। दोनों बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 ये आपके सामने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद करो टाइप 1। आपको तो नहीं पता, मैं बताऊंगा टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 होता है ओइक एसिड। क्या होता है? टाइप 1 होता है ओइक एसिड। टाइप 2 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 डिग्री सफिक्स जब क्या होगा? जब आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, और बात करें कि 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी। यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 आपके सामने होता है क्या? जब आपका कार्बन पीसीसी के अंदर होता है। समझे? टाइप 1 कार्बन इन पीसीसी। ठीक है, फिर आता है टाइप 2। क्या होता है? टाइप 2 होता है कार्बन नॉट इन पीसीसी। कार्बन पीसीसी के अंदर नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे। अगर कार्बन पीसीसी के अंदर है तो आप ओइक एसिड यूज करोगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं कुछ उदाहरणों से। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मेरा ये है कार्बोक्सिलिक यूनिट। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब मैं यहां पर भी H लगा दूं, या मैं यहां पर R लगा दूं, या मैं यहां पर PH लगा दूं। अगर मैंने R लगा दिया तो ये हो गया आपका एल्काइल, और ये उसके साथ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पर पीएच लगाया तो ये जुड़ जाएगा फिनाइल से, और उधर उसका कार्बोक्सिलिक यूनिट, और H आपका सिंपल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उसी से शुरू करते हैं, ध्यान से देखो।
सबसे पहली बात क्या, अगर आपके सामने ऐसा आपको दिख जाए कुछ भी, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिख जाए, क्या बोला, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिख जाए, ये होता है आपके सामने सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, ये होता है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। क्यों बोल रहे हो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके सामने होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। बात सही है, एकदम सही है। अब आगे बढ़िए। अब मैं बोलूं कि आप इसका नाम लिखिए, तो सबसे पहली बात देखिए, ये क्या है आपके सामने, ये हो गया है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन एक ही है तो यही हो गया CpCC, तो ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले क्या, मैथ AN, ई ड्रॉप ड्यू टू, क्योंकि O आएगा ना, हाँ, तो या तो आप लिख दो मीथेन 1 ओइक एसिड, या आप लिख दो क्या, मिथेनोइक एसिड। है बात है, मीथेन 1 ओइक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। बात सही है, सही है, एक ये हो गया। और आप अगर इसको वैसे बोलना चाहो तो वैसे आप इसको बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसके IUPAC नेम, ठीक, फॉर्मिक एसिड इसका नाम है। ठीक, छापो इन सब सभी को जल्दी से। फिर और एग्जांपल्स की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, जल्दी से छाप दो भाई। यहां तक सभी को कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है तो बहुत बढ़िया, है तो आप मुझे बता दे देना बाद में फिर कभी। ठीक है भाई, जल्दी से छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर है, आई होप। चले फिर, जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से। और एग्जांपल्स की तरफ चलना है, और कहाँ चलोगे, चलिए भाई। इससे खराब हो जाता है यार, जबकि जब ये क्या हो चुका है भाई, बोर्ड पे दिख रहा है तुम्हें, कितना गंदा हो गया भाई। ये कुछ मार्कर ज्यादा खतरनाक सा दिख रहा है मुझे, ये क्या हो गया भाई। 1 मिनट जरा वेट करोगे, 1 मिनट कर लो बस, ज्यादा देर नहीं भाई। अब सही है ना, हाँ अब सही है। देखिए मतलब इधर आइए भाई, दूसरा उदाहरण मैं कुछ ऐसा लेता हूं, क्या यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखिए ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से हो गया आपके सामने इसका क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब नंबरिंग में से होगी, ठीक है। तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। दो के लिए आप क्या यूज करते हो, दो के लिए आप यूज करते हो ETHAN, ई ड्रॉप ड्यू टू O। तो इथेन 1 पर है ओइक एसिड, ये लिख दो आप इसको, या फिर आप लिख दो इसको ऐसा, कैसा, ऐसा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। आगे बढ़िए, फिर मान लीजिए आप ऐसा 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 हो, तो फिर से वही बात है, क्या रहेगा टीपटी। देखिए ये PFG हो गया, 1 2 3, 3 के लिए PROPAN, ई ड्रॉप ड्यू टू ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, या फिर प्रोपेन 1 ओइक एसिड। बात क्लियर है, 1 ओइक क्यों, क्योंकि यहां पर ये 1 पर है, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ आपकी मर्जी। इसका नामकरण आप खुद करोगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या ही नामकरण करोगे भाई, सीधा लिखो क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया भाई। तो अब जो सवाल आ रहा है उसका नामकरण आप करोगे, ठीक है। सवाल ऐसा है, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर है डबल बॉन्ड OH, यहां पर है ये, नहीं यहां पर नहीं है ये यहां पर है 1 2 2 2, नहीं नहीं, सही है क्या भैया, क्या हो रहा है, गलत हो गया क्या, नहीं, ऐसा ऐसा, और 1 2 3 4 5
से और ये ऐसा, इसका आपको नामकरण करना है। जल्दी से बताओ, और इसको हटा के आप यहां लगाओ भाई। हाँ अब सही है। इसका आपको नामकरण करना है, जल्दी से करो। कैसे करोगे, ध्यान से चलना, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, क्या ये क्या है, ये हो गया है पीएफजी, ठीक है। ये हो गया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सही बात है, सही बात है। अब याद करिए पीसीसी आप कैसे सेलेक्ट करते थे। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी में आपको एक बार फिर से याद करवा रहा हूं, यहां पर आइए, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, ध्यान से। सबसे पहले क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मैक्सिमम कार्बन, उसके बाद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। ये आप पीसीसी लिखते थे, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग इन पीसीसी, क्या बोला मैंने, नंबरिंग इन पीसीसी। कैसे करोगे बताओ, मिनिमम नंबर टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मिनिमम नंबर किसको, मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद मिनिमम नंबर किसको भाई लोगों, सब्स्टिट्यूएंट को। ये सब आपको पता है, ये मैंने आपको एक बार फिर से बताया है। तो अब तो लिख दो भाई, क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपकी पीसीसी यही शुरू होगी। तो अब देखिए, अगर मैं पीसीसी ये लेता हूं 1 2 3 4 5 में इधर जा सकता हूं, या 5 और 6 में इधर आ सकता हूं। देखिए ध्यान से, अगर मैं 5 और 6 इधर आ गया तो मेरा मल्टीपल बॉन्ड जो है वो मैं मिस कर जाऊंगा। सही बात है। और देखिए क्या करना है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं ये पीसी लेता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड आपका एक ही आएगा। अगर मैंने ये वाली पीसी से ली है तो मल्टीपल बॉन्ड आएंगे 2। बात ये बात, तो इसका मतलब यही आपकी पीसीसी हो गई है। तो इसको यहां लेकर आओ, और इसका नाम अब की बार तो लिख ही दोगे आप तुम लोग। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इसका नाम आप लोग लिख सकते हो। लिख दो, इसका नाम क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो इसका नाम आप। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई। आ जाओ इधर, आओ इधर, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। 4 पर क्या है, 4 पर है इथाइल। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 4 पर आ गया इथाइल, मतलब 4 इथाइल। उसके बाद आइए हेक्स, ठीक है। 2 पर है इन, 5 पर है वाई एन, और 1 पर अगर आप लिखना चाहो ओइक एसिड तो लिख दो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। देखिए यहां पर मैंने ई ड्रॉप किया है, यहां पर भी मैंने ई ड्रॉप किया है। क्यों किया है, देखिए यहां ई ड्रॉप मैंने इसलिए किया है क्योंकि पीछे वाई आने वाला है, और यहां पर मैंने ई ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि पीछे ओ आने वाला है। याद आया, नहीं आया, इधर आइए, याद दिलाएंगे कैसे बात कर रहे हो। देखिए भाई क्या बोला था मैंने बोला था क्या, अगर एल्केन हो या फिर कोई एल्कीन हो या फिर कोई एल्काइन हो, इनके पीछे अगर आपको दिख जाए ए ई आई ओ यू या वाई, तो आपको ए का काम करना है, क्या, इन तीनों का ई आपको ड्रॉप करना है। क्या करना है, ई आपको ड्रॉप करना है। यहां मैंने वही किया, क्या मैंने ई ही ड्रॉप किया है। देखिए 2 पर क्या है, 2 पर है ई एन ई, ठीक है। 5 पर क्या है, 5 पर है वाई एन ई, हाँ। तो 2 पर इन है, लेकिन उसके बाद आपको वाई भी नजर आ रहा था, इसलिए आपने ई ड्रॉप किया है। अब वाई एन ई है, पीछे आपको ओ नजर आ रहे हैं, तो ई इसलिए ड्रॉप किया। क्या बन गया, 4 इथाइल एक्स 2 इन 5 वाई एन ई ड्रॉप 1 ओइक एसिड, या फिर 5 वाइन ओइक एसिड, आप इसको लिख सकते हो। जल्दी से लिखो भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छाप दो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया जिस हिसाब से आपने समझा है इसको। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। चले फिर आगे, बहुत इजी था यार ये तो, कुछ नहीं है, बस पैटर्न वाइज चलना है। जहां आप रैंडम हुए समझो वहां आप रैंडम हो गए, क्योंकि आईयूपीएससी क्या है भाई, बहुत आसान है। मतलब क्या है, आसान से मतलब ये है क्या, कि जो सब आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है ना, वही आपको लास्ट लेक्चर तक
चलता नजर आएगा। देखिए वही तो रूल है, बताओ क्या ही हो गया, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है पीसीसी। पीसीसी सेलेक्ट कर लो, ठीक है कर ली, उसके बाद नंबरिंग कर दो। नंबरिंग के नियम आपको पता, पीसीसी सेलेक्ट करने के नियम आपको पता है, क्या ही बच जाएगा फिर, कुछ नहीं बचने वाला इसमें मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं बचने वाला इसमें। ठीक है, इधर आइए भाई, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, अगर एक चेन के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या आ जाएंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो एक ही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, बाकी बन जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट। नहीं आया समझ, एक बार फिर से इधर इधर देखिए, इधर 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 देखिए, ये बोलता है क्या, अगर एक चेन के अंदर, क्या बोला, अगर एक चेन के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या आ जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ, तो आपका एक ही बिहेव करेगा किसकी तरह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, और बाकी के बन जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट। तो इनको लिखो, इसको लिखो जल्दी से, लिखो खुद नोटबुक में, हिंदी में मैंने बताया, इंग्लिश में तुम खुद लिखो, ठीक है क्या। इफ इन ए चेन, ठीक है, टू और मोर देन टू functional groups are present, functional groups are present, ठीक है, then one behave as principal, हाँ, functional group, ठीक है, other behave as substituent, अदर बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 डिग्री प्रीफिक्स या प्रीफिक्स 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, होनी तो नहीं चाहिए भाई, क्या लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स या प्रीफिक्स 2, ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट और है भाई, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट और क्या है, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्या बोला, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, अगर एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या बोला, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उसका जो कार्बन है वो पीसीसी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्या बोला, उसका कार्बन जो है वो पीसीसी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इधर आइए देखिए, इफ ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, if a principal functional group except aldehyde and ketone are present in PCC, then carbon is not counted in PCC, उसका कार्बन आप पीसीसी में काउंट नहीं करोगे, बस यही सिंपल बात है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल अगर मैंने आपको बता दिए तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। मान लो ये है मेरे पास CN, ठीक है भाई, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, और यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था एक प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें ये भी था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन प्रायोरिटी में ये जो सबसे ऊपर था, हाँ, तो ये तो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, समझ आया, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे प्रीफिक्स 2, या फिर आप बोल लो 2 डिग्री प्रीफिक्स, आप इसके लिए लिख के लिखो, सही बात है ना, वही लिखोगे इसके बाद, और क्या ही बचेगा, बात आई समझ, ठीक है। अब देखो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आप यहां शुरू करोगे 1 2 3 4, अब क्या इसको आप 5 दोगे, आप खुद सोचो, एक बार इस पॉइंट को पढ़ो और इसको क्या 5 देना चाहोगे, कैसे दोगे 5, खुद बताओ, क्या ये एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं है, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट काउंट इन पीसीसी, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसका नाम लिखो, क्या आएगा, ये आएगा 4 साइनो, क्या आएगा, ये आएगा 4 साइन, क्या आएगा 4 साइनो
हाँ, ब्यूटेन, प्योर साइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप क्या लिख सकते हो, फोर साइनो, बताओ बताओ, फोर साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया ये वाला, ठीक है। समझ आया ना इसका नाम? भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एल्डिहाइड और कीटोन होता तो आप यहाँ 5 नंबर लिखते, अब नहीं है तो यही आपकी चेन खत्म हो गई। ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया आपकी पीसीसी। 4 पे है क्या सब्स्टिट्यूएंट, किसके लिए लिखते हैं आप क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 4 साइनो ब्यूटेन, एक पे है ओइक एसिड, बात खत्म। एक और देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब बताइए, अब फिर से देखिए, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ये सबसे ऊपर है तो ये बन जाएगा PFG आपका, और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लिख सकते हो ऑक्सो एंड फॉर्माइल। क्या लिखते हो, ऑक्सो एंड फॉर्माइल। ये दो इसके क्या है, ये दोनों है इसके प्रीफिक्स। ऑक्सो कब यूज कर रहे हैं, ऑक्सो यूज कर रहे हैं जब आपका कार्बन जो है वो पीसीसी के अंदर होगा। क्या बोला, ऑक्सो जब यूज करना है जब आपका कार्बन पीसीसी के अंदर है, और फॉर्माइल तब यूज करना है जब आपका कार्बन नॉट इन पीसीसी। आया समझ, क्या बोला मैंने, कार्बन इन पीसीसी और कार्बन नॉट इन पीसीसी। अब देखिए, अब यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बोला था, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तो कीटोन है ना भाई, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है तो ये पीसीसी के अंदर इंक्लूड आप करोगे, सही बात है। तो अब इसका नामकरण बताओ मुझे, क्या करो, देखिए 5 पर क्या है, ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो, ध्यान से, क्या आ गया 5 पर ऑक्सो, 6 की चेन है तो 5 ऑक्सो हेक्सेन ई ड्रॉप, क्यों, क्योंकि 1 पर क्या आएगा, ओइक एसिड। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। भाई लोगों, आया समझ यहां तक? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होगी, नहीं होगी? क्योंकि बहुत आसान है ना, कुछ है ही नहीं भाई, बस वो पहले वाले ही नियम है, उन्हीं से आपको आगे चलते चलना है, काम आपका बनता जाएगा, ठीक है। चले फिर आगे कर दे इसको साफ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अब ये फिर से मुझे पता है वैसा ही होगा, इसके बाद नीचे देखना, कुछ दिख रहा है कुछ? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। होगा भाई ये गंदा, मैंने कहा ना ये होगा गंदा, क्योंकि मार्कर कुछ ज्यादा ही वो चल रहा है आज। कुछ नए औजार का जुगाड़ करना पड़ेगा इसके लिए, अस्त्र शस्त्र बदलने चाहिए। ये इसमें से मिट रहा है, इसमें थोड़ा अलग चल रहा है, इसीलिए ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा मार्क, आइए इधर आइए भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां डबल बॉन्ड OH है, हाँ जी, और यहां पर है डबल बॉन्ड OH। इसका आपको नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसका नाम, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। एक काम करो, इसको ऐसा कर देते हैं हम, ऐसा। अब बताओ भाई कैसे करोगे इसको, जल्दी से बताओ भाई लोगों। देखिए सबसे पहली बात क्या, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड, तो ये प्रायोरिटी में ऊपर है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बन गया, आप ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नंबरिंग कहां से, यहां से 1 2 3
पर क्या है मिथाइल, 3 पर क्या है मिथाइल, तो लिखो फिर इसका नाम क्या है, देखिए 2,3 डाई मिथाइल। क्या बोला मैंने 2,3, बताओ भाई 2,3 डाई मिथाइल। हाँ जी, उसके बाद बताओ क्या है, देखिए उसके बाद अगर आपको नजर आ रहा है मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए 1 पर क्या है ओइक एसिड है, 4 पर क्या है एल्डिहाइड है, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल और ये क्या आएगा 4 ऑक्सो। देखिए 4 पर क्या आएगा ऑक्सो, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो पीसीसी के अंदर है। 2,3 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये आ गया इसका आपका नाम। सही है, बताइए कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं होनी चाहिए भाई, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई लोगों, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए, मतलब जनरली आपको 2 का ही 2 के ही मिलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हम शुरू कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलिए, सही बात है, एकदम सही बात है। इधर देखिए ये आप कर सकते हो किससे, ये आपका एक फॉर्मूला होता है ओम्स गैप, बोल सकते हो आप मिमिक के लिए बस ओम्स गैप, ठीक है। ओ से आता है आपके सामने ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एम से आता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। एस से आता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। जी से आता है ग्लूटेरिक एसिड, जी से आ गया ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ए से आ गया है एडिपिक एसिड, ए से आ गया एडिपिक एसिड, सही बात है। पी से आ गया प्यूमेरिक एसिड। बस अब हिंदी को करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरे सामने ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान से देखना भाई, इधर आओ, इधर देखिए। अगर आपको ऐसा दिख जाए, कैसा, ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, समझ आया क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और इसका नाम लिखना चाहो तो 1,2, तो क्या लिखोगे, इसका नाम आ गया इथेन, हाँ 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जब आप आए किस पे, मेलोनिक एसिड पे, तो दोनों साइड टर्मिनल सेम रहेंगे, बीच में एक कार्बन की यूनिट आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। अब नंबरिंग वही बात है, कहीं से कर लो 1 2 3, तो इसका नाम आने वाला है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब तो तुम बाकी सभी कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आता है सक्सिनिक एसिड, क्या आता है भाई लोगों, तीसरा आता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, और अब की बार 2 CH2 यूनिट इसमें ऐड हो जाएंगी। फिर से कर लो 1 2 3 4, हाँ जी। तो 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए आ गया ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 4 पर, 4 आता है आपके सामने ग्लूटेरिक एसिड, क्या आता है ग्लूटेरिक एसिड। और जैसे ही आपने नाम ऐड सुना, कुछ नहीं करना भाई, इस सीरीज में आपको चलना है, ठीक है। और एक एक CH2 यूनिट, सॉरी CH2 यूनिट आप इसमें ऐड करते हो, देखिए अब इसमें 2 थी CH2 यूनिट, अब इसमें 3 हो जाएगी, 3 हो गए तो ये बन जाएगा CH2 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 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब नंबरिंग आपकी मर्जी है, कैसे करो, 1 2 3 4 5 करो, या फिर 1 2 3 4 5 करो, बात जो है वो एक ही, ठीक है।
तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा बताओ, पेंटेन। सही बात है, पेंटेन 1,5। देखिए 1 पे और 5 पे है, क्या है, ओइक एसिड। 2 है तो डाइओइक कर दो यार, ये बन गया आपके सामने ग्लूटेरिक। एडिपिक का मैं लिख सकते हो, अपने पास जगह नहीं। एडिपिक का नाम लिखना चाहो आप तो कैसे लिखोगे, और पुमेल क्या होता है ये आप बदलिए। चलिए तो एडीपी के लिए क्या आएगा, 4 स्टेटमेंट आएगी और 4 आ गई तो ये बन जाएगा क्या, हेक्सेन 1 कोमा, बताओ कितने पे आएगा, पहला 1 पे और फिर आएगा सीधा 6 पे, तो हेक्सेन 6 पर आएगा ना भाई, 6 पर आएगा। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। नहीं समझ आया, इधर देखिए, ये C डबल बॉन्ड OH, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके सामने एडिपिक एसिड। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1,6 डाइओइक एसिड। सही बात है, सही बात है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, प्यूमेरिक एसिड, ध्यान देना। तो प्यूमेरिक एसिड में क्या आएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 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 CH2, इसमें कितनी थी, 1 2 3 4, इसमें एक और जोड़ दो 5, C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा हेप्टेन, ये बन जाएगा हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड बन जाएगा। ये भाई लोगों आपके सामने है, ठीक है, समझ आया। डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे कर सकते हो, छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक लास्ट पार्ट अपना कार्बोक्सिलिक का बचता है, वो हम अभी करेंगे, जल्दी से छापो इसको। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ तक आपको समझ आया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे इन सभी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं आपको सभी को, बताओ जल्दी से कि ऑक्सैलिक मेलोनिक ये सब सही है, बस एक बार क्लियरिटी के लिए देखिए, इधर आइए। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना है, एक बार दोबारा बता रहा हूं भाई, सुन लो। तो ऑक्सैलिक का क्या है बताइए, ऑक्सैलिक के लिए आपको लिखना है इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इसको क्या, इथेनोइक एसिड भी आप इसको लिख सकते हो, इथेन डाइओइक एसिड आएगा ना, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक के बाद आता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक क्या लिख सकते हो आप बताइए, एक CH2 यूनिट ऐड हुई है, एक CH2 यूनिट ऐड हो गई तो ये बन जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। बात सही है, एकदम सही है। मेलोनिक के बाद आता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक क्या आएगा, सक्सिनिक आ जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नंबर 4 सक्सिनिक के बाद आता है ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक एसिड अब बताओ, देखिए ब्यूटेन के बाद सीधा पेंटेन, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, पेंटेन डाइओइक एसिड। सही बात है, एकदम सही बात है। अब भाई नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 कौन सा है अपना, नंबर 5 है एडिपिक एसिड। नंबर 5 है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड क्या आएगा, एडिपिक एसिड आएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। नंबर 6 एडिपिक के बाद फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक के लिए क्या आएगा, हेप्टेन डाइओइक एसिड। अब आप ये कर सकते हो क्या, देखिए प्रोपेन 1,2 डाई लिखो या ना लिखो, ठीक है, प्रोपेन 1,3 या फिर ब्यूटेन 1,4 भी आप लिख सकते हो, फिर पेंटेन 1,5, हेक्सेन 1,6 और हेप्टेन 1,7, ये दोनों आपके सही है, इसका आप लिख सकते हो, ये भी सही है, और दूसरा वाला आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना रहेगा, ठीक। छात्रों जल्दी से, फिर एक पार्ट बचा है, फिर यहाँ इसको समाप्त करते हैं।
जल्दी से छापो भाई, जल्दी 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 जल्दी। चलिए फिर आइए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इधर आइए लो भाई, देखिए भाई अगला है ये तो था सिंपल चेन वालों के नाम आप कैसे लिखते हो। क्या ये था कि सिंपल चेन अगर आपको दी गई है तो उसका आप नाम कैसे लिखते हो। अब मान लो साइक्लिक आ जाए, क्या आ जाए, साइक्लिक आ जाए तो कैसे लिखोगे। देखिए सबसे पहली बात, क्या मान लीजिए ऐसा आ जाए कि ये कोई चेन है, ठीक है, यहां जुड़ गया है सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा आ जाए। ये कोई मान लो कोई चेन है, चेन है मतलब एल्काइल नहीं है, बस अराइल पार्ट मान लीजिए आप इसको, ठीक है। अराइल का पता है ना, पीएच लिंक, ठीक है। देखिए अब देखिए इफ अगर ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या बोला मैंने, देखिए अगर ये कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंग जो है आपकी वो पीसीसी बन जाएगी। रिंग क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी पीसीसी, और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़िए, इफ कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, if carbon is directly connected to ring, ठीक है, then ring is considered as PCC, then ring is considered as PCC। मतलब समझे कि रिंग जो है आपकी वो पीसीसी की तरह ट्रीट करनी है आपको, आए समझ। अब देखिए इसका नाम लिखो तो क्या आएगा, मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, ठीक है, 1, ये अब कार्बन पीसीसी के अंदर नहीं है तो साइक्लोएल्केन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आएगा, साइक्लोएल्केन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लीजिए यहां कोई चेन है, अब आप कर सकते हो इजीली, बहुत आसान हो चुका, कुछ भी नहीं है। अब मान लो ये कोई ऐसी चेन है, ठीक है, यहां मैंने लगा दिया सी डबल बॉन्ड OH। अब देखना ये है डायरेक्टली कनेक्ट, क्या बोला, ये है डायरेक्टली कनेक्ट, सही बात है। ये यहां पर क्या है, ये हो गई इससे डायरेक्टली कनेक्ट, ये डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये बन जाएगा आपकी पीसीसी और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इसको लिख दो क्या, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ, क्या बोला, देखिए ध्यान से सुनो यार, क्या कर रहे हो। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है रिंग से तो रिंग पीसीसी है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से तो रिंग पीसीसी है, और नहीं है तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट है वो पीसीसी है, वो अभी हम बात करेंगे। तो ये आ गया क्या, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो। अब आप पूछे मुझे क्या कि मैंने यहाँ पर ओइक क्यों यूज नहीं किया। ओइक मैंने इसलिए यूज नहीं किया है यहाँ पर क्योंकि ये आपका पीसीसी में नहीं है। ओइक आपको तब यूज करना टाइप 1 जब आपका कार्बन पीसीसी के अंदर होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी क्या आपको करने हैं सभी, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड OH, इसका बताइए क्या आएगा, उसके बाद ये और ये सी डबल बॉन्ड OH, इसका बताइए क्या आएगा। नंबर 4 है ऐसा 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 सी डबल बॉन्ड OH। नंबर 5 है ऐसा 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 और ऐसा। बताइए भाई इसका नाम बताइए। सबसे पहले देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग है, बिल्कुल है, तो ये बन गई है आपके सामने पीसीसी। क्या बन गई, पीसीसी। ये पीसीसी है तो क्या आएगा, देखिए ये आ गया साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, सही बात है, सही बात है। उसके बाद अब ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये बन गया पीसीसी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, ये आप खुद करना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या है, अब ये है पीसीसी, हाँ ये पूरी पीसीसी है, तो क्या आएगा, फिनाइल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, या फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट क्या, बेंजोइक एसिड। ये हो गई आपकी एक कैटेगरी। ये कब हो गई, ये तब हो गई जब आपका ये जो है ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट है तो वो आपको ऐसे करनी है। सही बात है, सही बात है। अब अगर एक कैटेगरी और होती है, वो ये होती है क्या, ध्यान से देखना, अब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ बीच में एक CH2 है और फिर CH2C डबल बॉन्ड OH लगाए हुए हैं, मतलब अब ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये बन गया PCC और ये आपका बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब करो नंबरिंग, कैसे, देखिए ये 1 है ये 2 है, क्या बोल रहा है, ये 1 है ये 2 है, क्या है, ये 1 हो गई ये हो गई 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर क्या है, 2 पर है साइक्लोप्रोपेन, 2 साइक्लोप्रोपेन, और 2 के लिए 2 साइक्लोप्रोपेन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। 2 पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 साइक्लोप्रोपेन या फिर इथेनोइक एसिड, सही बात है, सही बात है। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसका, फिर हम इसको समाप्त करते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखना, अगला मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, कैसा, यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, मान लीजिए ऐसा है, तो क्या करोगे, अब फिर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो ये हो गया PCC, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, 3 साइक्लोप्रोपेन, नाम लिखो इसका, तुम खुद लिखो, देखिए 3 पर आ गया साइक्लोप्रोपेन, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्या आ गया 3 साइक्लोप्रोपेन, और 3 साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 in 1 ओइक एसिड, ये एक कैटेगरी होगी, मतलब समझ रहे हो। साइक्लिक में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या, कि अगर कार्बन आपका रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपकी रिंग पीसीसी है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो चेन पीसीसी है, और जो आपका रिंग बन जाएगी वो बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यही है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आज अपन रखते हैं यहीं तक, इसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर भाई, धन्यवाद आप सभी का।